Hello all of you. Once again, I'm here with you to continue our chapter solutions. ठीक है, तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में हेनरीज लॉ देखा था. हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस देखे थे, उसके एप्लीकेशंस देखे थे और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केएच भी देख लिया था. ठीक है, अभी हम देखेंगे वेपर प्रेशर. So what do you mean by vapor pressure? Vapor pressure is the pressure exerted by vapors over the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature. So this is the definition of vapor pressure. होता क्या है vapor pressure? If in a container, rather closed container, I have taken water. ठीक है, हमने यहाँ पे water लिया, हमने इसको हीट किया, तो क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में चले जाएंगे. ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड फेज. तो जब हम इसे हीट करेंगे तो यहां पर क्या होगा? लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर फेज पे जाएंगे, है ना. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवोपरेशन. ठीक है, बट यहां पर एक और फिनोमिना होगा, दैट इज यहाँ पर जब बहुत सारे वेपर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे? एक में से कोलाइड होंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी एंड दे अंडरगो लिक्विड. इसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर सम टाइम और एट अ पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा. इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा मतलब जो आपका रेट ऑफ इवोपरेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो इक्वल हो जाएगा. रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, इट मींस यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, सपोज इसके दो मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसका एक मॉलिक्यूल जो है, वी कैन टेक 10 मॉलिक्यूल्स, इसके जो 10 मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर का जो एक मॉलिक्यूल है वही बस क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है. सो इनिशियली ये प्रोसेस होगा, बट आफ्टर सम टाइम विल ऑब्जर्व दैट 10 मॉलिक्यूल्स इवोपरेट हो रहे हैं और 10 मॉलिक्यूल्स ही क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस स्टेज पे रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो गया. मतलब यहां पर क्या हो गया? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया. क्या हो गया? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया. अब इस टाइम पे जो ये वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगी लिक्विड सरफेस पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट हो जाएगा उस टाइम पे जो ये वेपर्स है प्रेशर एग्जर्ट करेगी लिक्विड सरफेस पे, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर. क्लियर है? इसी को हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, है ना. जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा उस टाइम पे जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रही है लिक्विड सरफेस पे, उसी को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे. क्लियर? वेपर प्रेशर मतलब व्हेन रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. मतलब जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रही है ओवर द लिक्विड सरफेस एट अ गिवन टेम्परेचर. इफ यू वेरी द टेम्परेचर देन द वेपर प्रेशर विल वेरी. इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म. अगर आप टेम्परेचर वेरी करेंगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो यहाँ के जो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. पहले तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में जाएंगे, है ना. उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, है ना. तो उस टाइम पे क्या होगा? इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज. ओके, तो जब भी आप वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करेंगे. क्लियर? ओके, सो दिस इज
आर वेपर प्रेशर. We have seen vapor pressure. Now let's see factors affecting vapor pressure. What are the factors affecting vapor pressure? ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर. सो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं वो बढ़ जाएंगे. इसका मतलब क्या है? अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. इट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर pressure. Now next is nature of liquid. Nature of liquid. If we are making a solution of ethanol and water, अगर हमने मिक्सचर ले लिया है इथेनॉल और वाटर का, तो इथेनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? वी ऑल नो दैट इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर में भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. पर जब हमने इसको मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया है, ये जो न्यू सोल्यूशन है, मिक्सचर है इथेनॉल प्लस वाटर का, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी दैट इज वीक एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले तो जो बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, पर जब हमने इसको मिक्सचर बना दिया तो बॉन्डिंग कैसी हो गई? वीक बॉन्डिंग हो गई. अब आप देखिए, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स एक में एक से दूर दूर हो जाएंगे. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लेस हो जाएगा, है ना? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए हमें तोड़ने के लिए उसे कम एनर्जी लगेगी, सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड. और अगर कम एनर्जी लगेगी तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. और अगर हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए. ठीक है, नाउ थर्ड इज purity of substance, purity of liquid. purity of liquid में क्या होगा? अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा. प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, okay, let's take screenshot of this. प्योरिटी ऑफ लिक्विड, इसमें हमने क्या बोला है कि जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट्स के होंगे वो हमेशा ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. लेट्स सी हाउ. इफ आई हैव टेकन, यहां पे मैंने कोई प्योर सॉल्वेंट लिया है, हमने इसे नाम दे दिया ए, तो यहां पर क्या होगा? जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, जो इवोपरेट होके वेपर प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे मॉलिक्यूल्स ए के हैं, है ना. तो यहां पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, लेट्स से पी ए, पर ये प्योर कंपोनेंट है, तो प्योर कंपोनेंट है इसलिए इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो स्टैंडर्ड होगा. लाइक वाटर का वेपर प्रेशर जो ओशन में है, जो सी में है ना, हर जगह वेपर प्रेशर सेम होगा. सो यहां पर हमने इसे, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है, हमने यहाँ पे पीए नॉट बोल दिया. तो पीए नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया? हमने दूसरे कंटेनर में ए के साथ एक बी सोल्यूशन भी ऐड कर दिया.
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आपने ए को बी के साथ मिक्स किया तो सरफेस पे कुछ बी के मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं, ठीक है, यू मिक्स्ड ए विथ बी। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है ए का एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सारे ए के थे, और यहाँ पर क्योंकि आपने मिक्सचर लिया है सरफेस में नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो वो इवोपरेट भी कम होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो पी ए बनेगा, इट इज नॉट पी ए नॉट, इसे हम पी ए नॉट से बिल्कुल भी डिनोट नहीं करेंगे। पी ए नॉट मतलब ये जो नॉट है ये स्टैंडर्ड का सिंबल है, तो ये हम तब यूज करेंगे जब आप वेपर प्रेशर किसी भी प्योर सॉल्वेंट का निकाल रहे होंगे। हम यहाँ पे एक मिक्सचर का निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो पीए से भी बनेगा और पीबी से भी बनेगा, है ना। प्योर सॉल्वेंट का नहीं बनेगा, दिस इज सोल्यूशन, इट इज अ मिक्सचर। तो यहाँ पर हम पीए और पीबी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो पीए का वेपर प्रेशर बन रहा है, ये जो पीए का वेपर प्रेशर है, दिस इज लेस एज कंपेयर टू पीए नॉट। व्हाई दिस इज लेस? क्योंकि यहाँ पर लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो सारे ए पार्टिकल्स है, और यहाँ पर ए विद बी है। सो एज नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस डिक्रीजेस, rate of evaporation of A particularly decreases. Clear? So nature of liquid is important among the factors affecting vapor pressure. Last हम देखेंगे boiling point. So ऐसे substances या ऐसे solutions जिनका boiling point कम होगा, उनका vapor pressure क्या होगा? Boiling point अगर कम है, इसका मतलब less amount of heat is required in order to evaporate. तो यहां पर इनका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उस केस में वेपर प्रेशर का वैल्यू लो आएगा। क्लियर? यू कैन राइट दिस हाई। क्लियर है? सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसके बाद हमने नेचर ऑफ लिक्विड देखा, तो उसमें से हमारा कंक्लूजन क्या था कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो कम वेपर, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। नेक्स्ट हमने देखा नेचर ऑफ लिक्विड के बाद प्योरिटी ऑफ लिक्विड। इट मीन्स प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है it is always greater as compared to vapor pressure of solution. Clear? Last हमने देखा boiling point. So boiling point में क्या है? Boiling point अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, boiling point अगर हाई होगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। Clear? Let's see our next topic, vapor pressure of लिक्विड सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशंस लिक्विड कब होंगे? जब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में होगा। सो लेट्स सी सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशंस। तो हमने यहां पर क्या ले लिया है? सॉल्वेंट, लिक्विड, सॉल्यूट। हम एक्चुअली राउल्ट्स लॉ वी आर स्टडी, ठीक है। सो राउल्ट इज अ साइंटिस्ट, उन्होंने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया, दैट इज लिक्विड सोल्यूशन। उन्होंने वहां पर वॉलेटाइल सोल्यूट लिया था, ठीक है, और वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया था, और फिर उन्होंने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया। और राउल्ट्स ने क्या किया? इसने सेम वर्क किया है जैसे हेनरी ने किया था। हमने हेनरीज लॉ में क्या पढ़ा है? दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और हमने वहां पे सॉल्युबिलिटी को मेजर किया था मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वैसे ही राउल्ट्स ने भी हमें यही बताया है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। हियर आल्सो वी आर टेकिंग मोल फ्रैक्शन एज द मेजरिंग यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। बस यहां पर डिफरेंस क्या आता है? जो हेनरीज लॉ है ये हमने सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड
है ना, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड के रिस्पेक्ट में पढ़ा था. जो हम राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं इट इज बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड, ये स्पेशली लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए. और इन्होंने क्या किया है, वॉलेटाइल सोल्यूट लिया है दैट इज इन लिक्विड स्टेट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट. इससे जो सोल्यूशन मिला है उस पर इन्होंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी किया. सो हेनरीज लॉ में हम क्या करते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल्स टू KH हेनरीज कांस्टेंट लगाते थे इनटू मोल फ्रैक्शन. सो यहां पर भी हमें क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहां पर जो हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं दैट इज प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू X. So this is Raoult's law. ठीक है, let's see. In a container, I have taken two components. यहां पे मैंने A भी लिया है और B भी लिया है. क्लियर है, A और B. सो A से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, पार्शियल प्रेशर है ना, क्योंकि मिक्सचर है तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय A एंड पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय B. सो टोटल प्रेशर जो मिलेगा दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर. ठीक है, तो P A जो है A कंपोनेंट, वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको मैंने PA से डिनोट किया, और जो B है वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उससे मैंने PB से डिनोट किया. अब ये जो लिक्विड है इसमें A के जो मोल फ्रैक्शन है उसे हमने XA से डिनोट किया, और जो B के मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड फेज इसको मैंने XB से डिनोट किया. माइंडेड की जो मोल फ्रैक्शन है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू फेजेस. ठीक है, लिक्विड फेज में हमने XA XB बोला है, तो यहाँ पे गैसियस फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा करस्पॉन्डिंग टू A एंड B, तो यहाँ पे A के लिए जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा दैट इज YA, B के लिए जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा दैट इज YB. क्लियर? तो यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. सो जो प्रेशर ऑफ A है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले हम देखते हैं, यहां पे हमने सोल्यूशन बनाया है A और B का. ठीक है, तो जो A का प्योर सॉल्वेंट था दिस इज प्योर A, and this is pure B. ठीक है, ये एक प्योर B ये हमारा प्योर B सॉल्वेंट है और ये प्योर A सोल्यूट है. हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमें ये सोल्यूशन मिला. जब हमने प्योर A, ये देखो ये दोनों फिगर्स जो है वो सेम है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है. क्या है कि ये जो है ये सर्कल्स ये प्लेन है और यहाँ पे मैंने शेडेड किया. एक और डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, यहाँ पे मैंने 2 ही मॉलिक्यूल्स बनाए. मतलब जो प्योर A का वेपर प्रेशर है दैट इज PA नॉट, इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू प्योर प्रेशर ऑफ PB, है ना. तो यहां पर से क्या कंक्लूजन निकला दैट PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट. ओके, नाउ लेट्स टेक राउल्ट्स लॉ. तो राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. सो प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे कांस्टेंट क्या लगेगा, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A. अब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या हो गया, PA नॉट, PA इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, सो दैट इज PA नॉट इंटू XA. क्लियर है? सो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया तो यहां पे क्या लग गया, PA नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी. PA इज क्या है, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट, और PA नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. प्योर कंपोनेंट. XA क्या है, मोल फ्रैक्शन.
मोल फ्रैक्शन दैट टू इन लिक्विड फेज, हमने YA नहीं बोला है, हमने XA बोला है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। क्लियर है? प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, देन विल राइट द लॉ, ओके, एंड मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ऑल द थिंग्स इन योर नोटबुक। अगर आप ये सब चीज लिखेंगे, उसके बाद आप 2-3 बार रीड करेंगे, only then you will get fluency in the topic, you will get command in the topic, okay, so please take screenshot. Let's write Raoult's law. तो क्या देखा हमने Raoult's law में, क्या था, the partial vapor pressure of each कंपोनेंट, हमने वहां पे 2 कंपोनेंट लिए थे A एंड B, सो ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किसका, लिक्विड स्टेट का, इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो हमने देखा था PA जो हमारा प्रेशर था, दैट इज PA नॉट इंटू XA, जो हमारा PB था दैट इज PB नॉट इंटू XB, ठीक है। PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PA नॉट इज vapor pressure of pure component, XA is mole fraction of component A in liquid solution, PB क्या था, vapor pressure of B component, PB नॉट क्या था, vapor pressure of pure B solvent, और XB is mole fraction of B solvent in the liquid solution. Clear है? It is partial pressure of A component. It is partial pressure of B component. Okay. Now, according to Dalton's law, then Dalton's ने क्या बोला था? If we want to calculate total pressure, अगर हमें total pressure लेना है, so then we have to take addition of both the components. 2 components का जो vapor pressure है, हम उन दोनों को जब add करेंगे, तभी तो हमें टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा। A से जो प्रेशर बन रहा है दैट इज PA, B से जो बन रहा है PB। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये PA प्लस PB है। सो डाल्टन्स ने भी वही कहा था दैट टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ बोथ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ईच कंपोनेंट, ठीक है। नाउ पुट डाउन द वैल्यूज। PA की वैल्यू क्या है, PA नॉट इंटू XA, PB की वैल्यू क्या है, PB नॉट इंटू XB। Now we all know that since addition of mole fraction is equal to 1, है ना, तो अगर मुझे XB की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA। सो पुट डाउन हियर द वैल्यू, क्या हो जाएगा, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट 1 माइनस XA। ऑन सॉल्विंग हमें क्या मिल जाएगा, यहां से PB नॉट बाहर आ गया प्लस XA PA नॉट माइनस PB नॉट। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल प्रेशर, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एक कंडीशन लेके चलनी है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला PA नॉट माइनस PB नॉट, इट मीन्स इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो PA नॉट हमारा था दैट इज ग्रेटर देन PB नॉट। हमने प्योर सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर जब कंपेयर किया था तो हमारा PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट था। PA नॉट में मुझे 3 मॉलिक्यूल्स बनाए थे वेपर प्रेशर में, और PB नॉट में 2 मॉलिक्यूल्स बनाए थे, रिमेंबर। सो वेपर प्रेशर ऑफ PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट। आप इसका इनवर्स रिलेशन भी ले सकते हैं, तो ये वाली इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, और उस टाइम पे फिर आपको XA का वैल्यू रखना पड़ेगा 1 माइनस XB, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सो हियर हमने यहाँ पर टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, ओके।
Please take screenshot and then we'll draw a graph. Okay. So up to here, I think everything is clear. तो चलो अब हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ का ग्राफ. ओके, सो हमने इसके पहले राउल्ट्स लॉ प्रूफ किया था. सो वी हैव PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, एंड टोटल प्रेशर क्या आया था हमारा, PB नॉट प्लस XA, PA नॉट माइनस PB नॉट. क्लियर? नाउ वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ. तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस है. लेट्स सी दिस इक्वेशन. ये आपको कुछ y इज इक्वल टू mx टाइप दिख रही है ना? तो y इज इक्वल टू mx मीन्स व्हाट? वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ये भी वैसा ही है, y इज इक्वल टू mx टाइप. नाउ लुक एट दिस. ये कैसा है? इट इज ऑल्सो y इज इक्वल टू, यहां पर हमें इंटरसेप्ट मिलेगा. ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. So let's draw a graph. ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर XA की वैल्यू रख देते हैं. ठीक है, पहले देख लो आपको y में क्या प्लॉट करना है, PA. सो दिस इज आवर y एक्सिस. XA में क्या प्लॉट करना है हमें, x एक्सिस में XA. ठीक है, ये हमने ले लिया. अब अगर मैंने XA का वैल्यू 0 रख दिया, यहाँ का वैल्यू 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, दिस होल टर्म्स बिकम 0. तो PA इज इक्वल टू 0. अगर आपने XA का वैल्यू यहाँ पर 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PA नॉट. ओके, लेट्स पुट डाउन द वैल्यू. ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन का लाइन है, हमें मालूम है कि मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है ये 0 से स्टार्ट होकर लास्ट कहां तक जाता है, 1 तक जाता है. ठीक है, और यहां पर हमें XA जब 0 है तो PA की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है. तो PA और XA 0. दिस पॉइंट वी आर गेटिंग. XA का वैल्यू जब 1 है तो PA का वैल्यू PA नॉट है. तो XA 1 यहां पर है, XA इज इक्वल टू 1 यहां पर है. तो XA इज इक्वल टू 1 जब यहां पर है तो हमें क्या मिल रहा है, PA नॉट. तो हम यहां पर कहीं पर PA नॉट ले लेते हैं. ठीक है, PA नॉट, दिस डॉट इज PA नॉट. नाउ इन दिस इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ XB. तो जब आपने XB का वैल्यू 0 रखा है तो PB का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. और जब आपने XB का वैल्यू 1 रखा है तो PB का वैल्यू क्या हो जाएगा, PB नॉट. नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ. XA इज इक्वल टू हमने 1 यहां लिया, तो हम यहाँ पे XB इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, और यहां पर XB इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो XB इज इक्वल टू 0 यहां पर है, उस टाइम पे PB इज इक्वल टू 0. तो ये एक जो यहां से हमने ये एक y एक्सिस ले लिया, दैट इज PB. ठीक है, एक मिनट, जो हमने यहाँ पे XA 0 PA 0, ये हमें यहाँ पे 2 डॉट्स मिले थे. लेट अस जॉइन दिस 2 डॉट्स फर्स्ट. ठीक है, ये जो हमारा है ये किसका है, PA का ग्राफ है. क्लियर? और PB में फर्स्ट पॉइंट हमें यहां पर मिल रहा है, XB इज इक्वल टू 0, PB इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, जब XB का वैल्यू 1 है यहां पर, तो PB इज इक्वल टू PB नॉट. तो हम यहाँ पे कहीं पे PB नॉट ले लेते हैं. अब मैंने PB नॉट नीचे और PA नॉट ऊपर क्यों लिया है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A है, इट इज ग्रेटर देन PB नॉट, है ना. ये हमने ये कंडीशन ली थी, तभी तो हमें टोटल प्रेशर ये मिला था. सो दिस इज द ग्राफ. और हमें यहाँ पे 2 डॉट्स मिल गए हैं. लेट अस जॉइन दिस 2. तो ये किसका ग्राफ हो गया, PB. ठीक है, अब PT. तो PT में यहाँ पे आप रख दो XA का वैल्यू, अगर आप 0 रख रहे हैं, सो दिस होल टर्म्स बिकम 0. सो PT का वैल्यू क्या हो जाएगा, PB नॉट. एंड इफ यू आर पुटिंग XA इक्वल्स टू 1, सो PT का वैल्यू क्या हो जाएगा, PB PB कैंसिल, यहां पर क्या हो जाएगा, PA नॉट.
तो जब XA इज इक्वल टू 0 है, सो PT इज इक्वल टू PB 0 है ना, मतलब ये वाला पॉइंट। और जब XA इक्वल्स टू 1 है, सो PT इज इक्वल टू PA नॉट, मतलब ये वाला पॉइंट। सो लेट्स जॉइन दिस 2 पॉइंट्स एंड दिस इज PT। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ फॉर राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये वह हमारा ग्राफ आ गया किसका, राउल्ट्स लॉ का। और हमें यहां से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जो प्योर मतलब PA और PB टोटल प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो यहां से हमें राउल्ट्स लॉ का ग्राफ मिल गया। नाउ द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ऑल्दो द आइडियल सॉल्यूशंस आर रेयर, बट स्टिल कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है या फिर कोई डाउट्स है तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, एंड टूडेज होमवर्क, यू हैव टू रीड योर NCERT बुक। ठीक है, NCERT बुक में जो राउल्ट्स लॉ तक का दिया हुआ है उसको आप प्रॉपरली रीड कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे NCERT से ही बनते हैं। NCERT इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू योर NCERT बुक